हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस का 2023 का क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जेई मेंस 2025 में आपको दिख सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? लेट a इक्वल्स टू 1967 एंड 1686 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। If a contain exactly one positive integer n, then the value of n is, मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो इसके लिए n की क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो आइए देखिए, स्टार्ट करता हूं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज दिखा, दोनों नंबर बड़े बड़े हैं। एक है बेटा 1967, क्या है अपने पास 1967, दूसरा क्या है अपने पास 1686। अब अगर मैंने देखा नंबर बड़े बड़े हैं तो पहले इनको छोटे में कन्वर्ट करें। छोटे में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर करूं? नहीं, फैक्टर कैसे करेंगे भाई? ऑब्वियस ही चीज है, अगर इनका सम निकाला मैंने 1 + 9 10, 10 + 6 16, 16 और 7 23, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, 2 से है ही नहीं, तो 7 से करके देखूं। 7 2 जा 40 नहीं, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 नहीं, और 7 1 जा 7 यानी 281 आया। अब 7 से ये वापस से नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा, तो रुक जाते हैं अभी। फिर देखते हैं इसका फैक्टर। इसका फैक्टर किया तो 2 से अगर डिवाइड किया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 से अगर डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। मतलब देखा दोनों में 281 आया नहीं, मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है बेटा वो क्या होगा 281। मतलब मैंने अगर 281 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहां तो क्या होगा 7, 281 इंटू 7, यहाँ 281 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। गॉट इट? आयोटा भी बचेगा और साइन थीटा भी बचेगा। अपॉन क्या बच रहा है बेटा 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा। अब भाई मुझे अगर अपॉन में कभी आयोटा दिखता है तो एक ही मन करता है रेशनलाइज करने का, यानी क्या कर दूं बेटा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा, 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैं क्या बोल सकता हूं a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। गॉट इट? ऊपर क्या होगा 281 एज इट इज रहेगा बेटा, 7 7 जा क्या होगा 49 नहीं, फिर 6 आयोटा साइन थीटा आएगा इंटू 7 नहीं, ऐसे 7 इंटू 3 आयोटा कॉस थीटा, और लास्ट आएगा 6 आयोटा साइन थीटा इंटू 3 आयोटा कॉस थीटा। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूं 6 आयोटा साइन थीटा इंटू 3 आयोटा कॉस थीटा। ऐसे ही क्या आएगा बेटा 7 इंटू 3 यानी 21 आयोटा कॉस थीटा। यहाँ क्या आएगा 6 7 जा 42, ठीक है, आयोटा साइन थीटा। गॉट इट? ये आ गया अपने पास। यानी अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा तो अपन को क्या पता लग रहा है कि भाई यहाँ से ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी 49 माइनस 6 3 जा 18 साइन थीटा इंटू कॉस ओवर थीटा अपॉन, नीचे अगर देखूं आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 कॉस स्क्वायर थीटा 49 प्लस, ये आ गया। अच्छा यहां अगर देखें तो यहाँ आयोटा कॉमन आएगा बेटा दोनों में, देखो 21 भी कॉमन है दोनों में, तो 21 आयोटा दोनों में कॉमन, कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये आया अपने पास नहीं। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि ये जो आंसर है बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि इमेजिनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल है या नहीं पहली चीज तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए 0। इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ वाला, यानी cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। यानी मैं क्या बोल सकता हूं cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन थीटा। गॉट इट? यानी अगर यहां से tan थीटा निकाल लूं बेटा, कैसे निकाल रहा हूं समझना, cos को नीचे लेके गया sin बाय cos tan हो जाएगा 1/-2 यानी -1/2 आया। नहीं, अपन को वैल्यू बतानी है इसकी, तो ये तो 0 हो गई इमेजिनरी टर्म, तो रियल टर्म बच रही है। तो क्या बच रहा है अपने पास 281 आगे 49 माइनस, अगर यहां से अगर आप ध्यान से देखो 18 है, 9 इंटू 2 दिखा, क्योंकि मुझे कभी भी अगर साइन कॉस से दिखता है तो मेरे माइंड में आता है साइन 2 थीटा, नहीं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब क्या लिख दूं इसको 9 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा अपॉन नीचे क्या है 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास आ गया वैल्यू। अब आप खुद सोचिए कि यार वैल्यू tan थीटा की पता है, तो क्या साइन 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं? बड़े इजीली निकाल सकता हूं। कैसे समझिए, अगर मैं cos थीटा निकालूं नहीं तो tan क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 बेस 2, तो हाइपोटेनियस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
4 और 1 कितना 5 का रूट, नहीं ये हाइपोटेनियस आ गया। मतलब कॉस या तो क्या होगा बेटा -2/√5 या +2/√5, क्योंकि 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, फोर्थ में भी होता है और सेकंड में भी होता है, नहीं तो अगर फोर्थ में आया तो कॉस पॉजिटिव होगा और अगर सेकंड में आया तो कॉस नेगेटिव होगा। मतलब मुझे ये पता लग गया कि जो कॉस थीटा है वो +-2/√5 होगा। क्लियर, या तो प्लस होगा या माइनस, मुझे पता नहीं है। तो कॉस स्क्वायर अगर निकालोगे बेटा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। मतलब मुझे ये पता लग गया कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है। अच्छा, साइन 2 थीटा निकालना चाहूं अगर, नहीं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में किसको पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही होता है बेटा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, 2 इंटू माइनस का हाफ अपॉन 1 + tan थीटा, यानी -½ का होल स्क्वायर। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी माइनस का 1 बचा। ये क्या होगा 1 + 1/4, एलसीएम लोगे तो 4 और 1 5, 5/4 यानी कि -1/5/4, 4 घूम के ऊपर यानी -4/5, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू -4/5 है। रख देते हैं तो 281 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। देखो यहाँ ये वैल्यू इसमें रख रहा हूँ साइन 2 थीटा की जगह, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 × 4/5। नीचे भी क्या है 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 4/5। तो क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजी सेम दिखी आपको, यानी इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या आया 281, यानी जो इसका पॉजिटिव इंटीजर आंसर है वो कितना है बेटा 281 है। गॉट इट, यानी आंसर 281। अब देखिए कितना इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नहीं कर रखा है तो।